हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीके केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडिकेटर्स के बारे में। इंडिकेटर मीन्स होता है सूचक। सूचक का यूज क्या है? सूचक का यूज है कलर का फॉर्मेशन करना और इसके साथ साथ पीएच वैल्यू देखी जाती है। तो साथ में इसमें दिया गया टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। तो टाइप्स ऑफ इंडिकेटर को पहला दिया गया है यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या होते हैं? यूनिवर्सल इंडिकेटर्स में पीएच वैल्यू 4.0 से लेकर 11.0 तक होती है। इसका नेचर क्या करना होता है? एसिडिक और बेसिक नेचर को चेक करना होता है। ठीक, अब इसमें दो टॉपिक्स होते हैं। एसिडिक नेचर में क्या देखा जाएगा और बेसिक नेचर में देखा क्या जाएगा। तो ये हमारा है यूनिवर्सल इंडिकेटर, यहाँ पर लिखा गया है और पीएच रेंज दी गई है साइड में। ठीक, इस पीएच रेंज से हम लोग पहचानेंगे कि बेस में कैसा कलर का फॉर्मेशन कर रहा है यूनिवर्सल इंडिकेटर और एसिड में कैसा कलर का फॉर्मेशन कर रहा है यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो इसके लिए अभी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। और साथ में सेकंड आता है हमारा नेचुरल इंडिकेटर। ये नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है? जो प्राकृतिक सूचक होते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे क्लेवेज। क्लेवेज मतलब लौंग का जो ऑयल होता है उससे हम लोग पहचानेंगे। सेकंड पहचानेंगे जो है रोज वाटर, जो गुलाब जल होता है उसके द्वारा हम लोग पहचानेंगे। और थर्ड होता है टर्मरिक, जो हल्दी होते हैं उसके द्वारा हम लोग पहचानेंगे। और फोर्थ होता है लिटमस पेपर, जो नेचुरली किसी चीज को मतलब प्राप्त किया जा सके, उसके द्वारा हम लोग इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो हमारे पास अगर टर्मरिक होगा तो टर्मरिक से ही हम एसिड बेस का पहचान करेंगे और लिटमस पेपर से भी पहचान करेंगे। तो लिटमस पेपर वाला हमने प्रीवियस वीडियो में अपलोड भी किया, आप वहां जाके देख लीजिएगा। टर्मरिक वाला हम एक्सपेरिमेंट यहाँ पर करेंगे नेचुरल इंडिकेटर में। अब थर्ड पर आते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। ये क्या होता है? ये इंडिकेटर जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं उससे बनाए जाते हैं। इसमें क्या क्या दिए? इसमें दो टॉपिक के इंडिकेटर मिलेंगे आपको। पहला मिलेगा मेथाइल ऑरेंज, ये है हमारा मेथाइल ऑरेंज। और सेलिन, इसको भी क्या करेंगे? एसिडिक और बेसिक नेचर को पहचानने के लिए यूज किया जाएगा कलर के फॉर्मेशन में। थर्ड आता है क्या? थर्ड मतलब फोर्थ नंबर आएगा ऑल फैक्ट्री। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ये ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर स्मेलिंग पावर देखी जाती है इसकी, कि ये ओनियंस क्या होते हैं, रेड क्रेविस क्या होते हैं ना, विलेना क्या होता है, ये इनको क्या करेंगे? इसको कलर के फॉर्मेशन में इसको स्मेलिंग करने के लिए चेक किया जाता है। इस तरीके से ये चार इंडिकेटर्स हैं। हम आपको दो तीन इंडिकेटर्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आइए पहला इंडिकेटर्स हम लोग चेक करते हैं एसिड और बेस में। तो यहाँ रिक्वायरमेंट किन किन चीजों की होगी? तो रिक्वायरमेंट पहला चीज होगा हमारे पास यूनिवर्सल इंडिकेटर्स होने चाहिए जिसका हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। सेकंड होना चाहिए हमारे पास टेस्ट ट्यूब होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम लोग? और एसिड बेस होना चाहिए। तो एसिड बेस में आप कंसंट्रेट भी यूज कर सकते हैं, डाइल्यूट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, कंसंट्रेट और डाइल्यूट में यही डिफरेंस होता है कि जो कंसंट्रेट सोल्यूशन होते हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को फास्टली कर देते हैं, बहुत फास्ट करते हैं। और डाइल्यूट क्या होते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन को स्लोली करते हैं। बस यही होता है। अब बात करते हैं यहाँ पर हम लोग डाइल्यूट। ये कंसंट्रेट है और ये डाइल्यूट है। कोई जरूरी नहीं है कि आप H2SO4 से ही रिएक्शन करें। आप डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HNO3 आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। एसिटिक एसिड यूज कर सकते हैं, मतलब एसिड होना चाहिए। तो हम लोगों ने लिया है डाइल्यूट HCl। आप कोई भी एसिड आप यहाँ यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो डाइल्यूट HCl को क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर? ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या ले लिया है? HCl। इस तरीके से HCl को कलेक्ट कर लिया। 3 HCl में मतलब 3 टेस्ट ट्यूब में हमने HCl को ले लिया है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड केमिकल नेम होता है HCl का। ठीक, और 3 टेस्ट ट्यूब में हम लोग रखेंगे यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या होता है? कौन बताएगा? NaOH। क्या होता है NaOH? NaOH क्या होता है? स्ट्रॉन्ग या वीक? स्ट्रॉन्ग क्या? स्ट्रॉन्ग बेस। सही है। तो ये हमारा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये ड्रॉपर से हम लोग क्या कर रहे हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड को टेस्ट ट्यूब में निकाल के ऐड कर रहे हैं। देखो इसमें इनप्योरिटी थी इसीलिए देखो थोड़ा सा कलर आ गया। ठीक है, ये रखा गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड 3 टेस्ट ट्यूब में।
इसको बोलते हैं स्ट्रांग बेस। अब देखिए हम लोग इस स्टेप में हम लोग पहला एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर का एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर में ये 3 टेस्ट ट्यूब हमारे एसिड के हैं और 3 टेस्ट ट्यूब बेस के हैं, यही तो। अब इन टेस्ट ट्यूबों में क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब यहां से हम एसिड का उठा रहे हैं और एक टेस्ट ट्यूब बेस का उठा रहे हैं। ये वाला एसिड है, ये वाला बेस, तो इसको हम ट्रांसफर कर दे रहे हैं इस तरीके से, ठीक, इस तरीके से एसिड और बेस। अब इसको क्या करेंगे, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स को यहां पर निकालेंगे और इसको इसमें ऐड करेंगे एसिड में। तो एसिड में जब यूनिवर्सल इंडिकेटर पड़ता है तो रेड कलर हो जाता है, ठीक है। और बेस में अगर पड़ता है तो कैसा हो जाता है, ब्लू कलर। तो इस तरीके से हम लोग यहां पहचान लिए हैं कि जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होते हैं एसिड में कैसा कलर देते हैं, रेड, और बेस में ब्लू कलर देते हैं, ठीक है। अब इसको यहीं पर हम रख दे रहे हैं। ये यूनिवर्सल इंडिकेटर की बात हुई एसिड और बेस के लिए। अब ऐसे ही सेकंड स्टेप में हम लोग बात करेंगे किसके लिए, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर आप लोग समझ गए होंगे, ब्लू और रेड में आया। नेचुरल इंडिकेटर्स में हम लोग क्या करेंगे, लिटमस पेपर यूज करेंगे। और सेकंड स्टेप में टर्मरिक, वीडियो थोड़ी लंबी होगी, आप बने रहिएगा। तो लिटमस पेपर यूज करते हैं, ठीक है। तो लिटमस पेपर में हम लोगों ने, लिटमस पेपर का नेचुरली कलर कैसा होता है, ब्राउन। कैसा होता है, ब्राउन कलर होता है, ठीक है। ये तो कलर का फॉर्मेशन दिया गया तब येलो कलर में आया। अब इसके नेचर को चेक करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहां पर थोड़े से अमाउंट में क्या निकालेंगे, एसिड, और थोड़े से अमाउंट में बेस को निकालेंगे। तो यहीं पर हम चेक कर ले रहे हैं, ठीक है। ये है एसिड और ये है बेस, यही तो है। तो देखो एसिड में इसको रखते हैं तो कलर कैसा होना चाहिए, रेड होना चाहिए। इसको रखते हैं, इसको पहले चेक करते हैं। कैसा कलर हुआ, ठीक है। ये एसिड के लिए था। अब हमारे पास ब्लू कलर लिटमस पेपर तो है नहीं, तो अगर लिटमस पेपर, येलो लिटमस पेपर में हम लोग या रेड लिटमस पेपर में अगर एसिड को ऐड करते हैं तो रेड में कन्वर्ट होगा। एक बार फिर से सुनिए, येलो और रेड लिटमस पेपर को अगर हम लोग एसिड में ऐड करते हैं, डिप करते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट होगा, रेड में, ठीक है। नो चेंज इन कलर, कलर में कोई वेरिएशन नहीं आएगा। अब ये सूखने के बाद इसी को किस में ऐड करते हैं, बेस में, ठीक है। तो बेस में NaOH हो, KOH हो, LiOH हो, ये सभी क्या करेंगे, बेस में ऐड करेंगे। तो यहीं पर हम इसको चेक कर ले रहे हैं। देखिए ये बेस में ऐड हुआ, इसका कलर कैसा हो गया, ब्लू, ठीक है। तो ये लिटमस पेपर से चेक किया गया। इसका मतलब रेड लिटमस पेपर को अगर हम लोग बेस में डिप करते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर हो जाएगा। बेस ऐड करने से ब्लू, और रेड में बेस मतलब बेस ऐड करने से क्या हो जाएगा, ब्लू, और एसिड ऐड करने से रेड हो जाएगा, यही होगा ना। तो लिटमस पेपर से भी हम लोग इसको चेक कर सकते हैं। अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में टर्मरिक के लिए यूज करेंगे। टर्मरिक का कलर कैसा होता है, येलो। तो येलो के लिए क्या है, हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है, PbNO3 का होल ट्वाइस, और साथ में क्या उसमें ऐड करेंगे, पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। तो यहां पर हमने लिया है लेड नाइट्रेट, आप वीडियो में देख सकते हैं, लेड नाइट्रेट है। इसको क्या करेंगे, लेड नाइट्रेट को, इसको क्या बोलते हैं, स्पेचुला। स्पेचुला से क्या करेंगे, इसको यहां से निकालेंगे इस तरीके से, और इसका पहले क्या बनाएंगे, एक्वस सोल्यूशन बनाएंगे, एक्वस सोल्यूशन, ठीक है। तो इसमें वाटर ऐड कर लेंगे हम लोग। वाटर ऐड करने के बाद इसको एक्वस सोल्यूशन बना देंगे। इसको आप हीट भी कर सकते हैं।
इस तरीके से हम लोग इसको सेक कर लेंगे और सेक करने के बाद क्या करेंगे, इसमें के आई ऐड करेंगे। ये ओरिजिनल सोल्यूशन हो गया, ठीक है, जिसको आप बोलते हैं ना, जैसे ये PbNO3 का होल ट्वाइस यस, यस मतलब सॉलिड, अब ये हो गया PbNO3 का होल ट्वाइस AQ, AQ मीन्स होता है एक्वस। अब इसमें क्या ऐड करेंगे, के आई को बोलते हैं क्या, पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। तो पोटेशियम आयोडाइड को ऐड करते हैं। देखिए पोटेशियम आयोडाइड का भी कलर कैसा है, व्हाइट कलर। तो होना क्या चाहिए इसको, देखिए कैसा कलर हुआ, येलो। ये येलो कलर किसका हुआ, PbI2। क्या हुआ ये, PbI2। PbI2 को क्या बोलते हैं, ये देखिए ये रिएक्शन हमने लिखा PbI2, लेड आयोडाइड का येलो कलर PPT हुआ, ठीक है। अब इसका नेचर कैसा हो गया, टर्मरिक जैसा हो गया कि नहीं, हो गया। तो इसको अगर कलर फॉर्मेशन करें, रेड कलर में इसको कन्वर्ट करें, तो इसमें क्या मिला दें, बेस मिला दें। बेस मतलब NaOH मिला दें। तो ड्रॉपर से क्या मिला दें, NaOH। ये टर्मरिक नहीं है तो इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो ड्रॉपर से हम लोग, ड्रॉपर यूज करने से पहले इसको क्या करेंगे, बार बार इसको धुल लेंगे, ठीक है। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते हैं आप तो इसमें इम्प्योरिटीज यानी अशुद्धियां जो होती हैं वो दूसरे केमिकल से मिक्स हो जाएंगी, तो कलर का फॉर्मेशन सही से नहीं आएगा, इसीलिए इसको धुलना पड़ता है, ठीक। इसको न्यूट्रल करना चाहता है ये पहले, इसको क्या किया, ये न्यूट्रल कर दिया। इसका मतलब न्यूट्रल किसने किया, इसका जब रिएक्शन हुआ है, एक बार देख लीजिए आप लोग रिएक्शन कैसे हुआ है। इसका रिएक्शन यानी PbI2 का रिएक्शन जब आप किसके साथ करिएगा, NaOH के साथ करिएगा। NaOH ये ना, तो NaOH क्या करता है, रिएक्शन करके इसके साथ Pb के साथ PbOH बनाता है और Na बना देता है। तो Na जो बना हुआ है वो कैसा सोल्यूशन बनाया है, व्हाइट कलर, ठीक है। अब धीरे धीरे जब रिएक्शन करेगा तो ये कैसा हो जाएगा, मिल्की के बजाय ये दूसरे कलर में, ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो रहा है। देखिए धीरे धीरे हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये टाइम टेकिंग रिएक्शन है, आपको तत्काल रिजल्ट नहीं आएगा, थोड़ा बहुत दिख रहा होगा आपको, ठीक। तो इस तरीके से ये रिएक्शन हो जाएगा। और सेकंड स्टेप में, ये स्टेप आपने समझ गए होंगे नेचुरल इंडिकेटर्स के। थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे फिनेप्थलीन और मेथाइल ऑरेंज का। यहां पर क्या लेते हैं, एसिड, और यहां पर रखते हैं बेस। दोनों के रिएक्शन मेथाइल ऑरेंज इंडिकेटर्स ऐड करते हैं और ये बेस में ऐड करते हैं, ठीक है। तो देखिए एसिड में ये एसिड है, ये बेस है, इसमें LOPPT आया, इसमें रेड और पिंक, ठीक है, ऐसा कुछ कलर दिखा। ये मेथाइल ऑरेंज था। ऐसे फिनेप्थलीन, फिनेप्थलीन को जब आप एसिड में मिलाइएगा तो कलरलेस होगा और बेस में मिलाइएगा तो इसका कलर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये है एसिड और ये है बेस, इसको हमने मिलाया फिनेप्थलीन, ये बेस है। बेस में इसका कलर कैसा हो गया, पर्पल, है ना। और इसमें कलरलेस होना चाहिए, इसको भी मिला दिया जाता है। इसमें कोई कलर दिया नहीं दिया, तो ये एसिड है, ठीक है। इस तरीके से इसको हमने फिनेप्थलीन और इसका यूज कर लिया। इसमें आप स्मेल द्वारा इसको चेक कर सकते हैं। आई होप अगर ये चीजें आपको समझ में आई होंगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ पुनः मिलेंगे हम आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद।